गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। योगी राज में उजड़ जाएगा अखिलेश यादव का गुलशन, पुलिस ने कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश के अति करीब और कुंडा में कुंडी लगाने का दम भरने वाले गुलशन यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव, जिन पर पहले 50,000 का इनाम था, अब इनाम की राशि दोगुनी कर दी गई है। पुलिस अभिलेखों में फरार चल रहे गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम रख दिया गया है। यूपी की राजनीति में हमेशा से यादव ब्रदर्स सुर्खियों में रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव इस समय जेल में बंद है। कई महीनों से जमानत न मिलने के कारण पार्टी संगठन ने उनके बड़े भाई गुलशन यादव को कार्यवाहक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है, मगर राजनीति की ये जिम्मेदारी गुलशन यादव के आपराधिक इतिहास के आगे हल्की साबित हो रही है। गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम। पुलिस रिकॉर्ड्स में गुलशन यादव पर कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज है। आरोपों की लंबी फहरिस्त है और कई मामलों में वे फरार चल रहे हैं। इसी फरारी को देखते हुए पुलिस ने पहले उन पर 25,000 का इनाम रखा था, लेकिन अब गिरफ्तारी नहीं हो सकी है तो इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए रख दिया है। अब पुलिस ने इस इनामी राशि को सीधे 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। पुलिस का कहना है कि गुलशन यादव की गिरफ्तारी प्राथमिकता पर है और उन्हें किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसी को लेकर काफी हलचल मची हुई है। एक और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह सब राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत हो रहा है, तो वहीं भाजपा खेमे का आरोप है कि सपा नेताओं का अपराध से गहरा नाता रहा है। गुलशन यादव की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर गिरफ्तारी की तलवार और तेज हो गई है। पुलिस अब हर संभव कोशिश कर रही है कि वह फरार चल रहे गुलशन यादव को पकड़ सके। देखना होगा कि राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ में आखिर कब तक गुलशन यादव पुलिस की पकड़ से बाहर रहते हैं। अगली खबर, भावुक हुए मोदी तो फफक पड़े दिलीप जायसवाल। बिहार के चुनावी रण में बीजेपी के हाथ लगा ब्रह्मास्त्र। बिहार को जीविका बैंक की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में काफी भावुक नजर आए। पीएम अपनी दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी से आहत दिखे, जो पिछले महीने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के मंच पर की गई थी, जिसके बाद चर्चा है कि बिहार के चुनाव रण में इस्तेमाल के लिए बीजेपी को ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। मंगलवार को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी मां को गाली दी गई, यह मेरी मां का अपमान नहीं है, यह देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा कि मां ही हमारा संस्कार है, मां ही हमारा स्वाभिमान है। पीएम मोदी ने खोला मोर्चा जब पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस संस्कारी बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में राजद कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम को सुनते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी रो पड़े। वह भी काफी भावुक हो गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए नजर आए। जायसवाल के अलावा कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोग भी भावुक दिखे। महिलाएं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। पीएम मोदी ने मां को गाली दिए जाने के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान दिया है। भाजपा समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता और महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने पीएम की मां पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे पूरा बिहार शर्मिंदा है। बीजेपी को मिल गया है ब्रह्मास्त्र। बीजेपी और एनडीए विपक्ष के मंच में पीएम मोदी के खिलाफ हुए अपशब्दों के इस्तेमाल को नया हथियार बनाया जा रहा है। सियासी जानकारी के मुताबिक यह हथियार चुनावी रण में ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। ऐसा होता है कि कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का फायदा नुकसान में तब्दील हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को लेकर बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उस मंच पर कांग्रेस का कोई भी
बड़ा नेता मौजूद नहीं था, लेकिन मुद्दे ने बिहार की सियासत में उथल-पुथल मचा दी। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती, फिर भी बताता नहीं चलने देती, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।